पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख लिए थे। आज हम लोग बायोलॉजी के पहला चैप्टर देखेंगे। बायोलॉजी के पहला चैप्टर कहने का मतलब है कि पोषण चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें भी वही हिसाब से बताएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सब बताते चलेंगे, उसका आंसर बताते चलेंगे और सब्जेक्टिव का देख लेंगे कि इस प्रकार से कितने सवाल पूछा है 2011 से लेकर के 2022 तक के हम लोग देखने वाले हैं आज कि 2011 से 2022 तक में ये पोषण चैप्टर है से कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव सवाल पूछा है। क्लियर है? देखिए, पहला सवाल है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। 2011 में पूछा है। तब भैया प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बबुआ, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटता है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन क्या होता है कि मुक्त हो जाता है। ये सब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े हो तो वहाँ आपको बताया गया होगा। अगला सवाल है, देखते जाइए कि बबुआ कि कब कब पूछा है, सब हम कितना बोली चलेंगे। 2013-19 में पूछा है। अगला सवाल कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एक धातु होता है वो जो कहाँ पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। 2014 में पूछा है। मृत जीवी बबुआ, मृत जीवी पोषण होता है कवक में। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो कचाइन पूछा 15, 16 और 2021 में पूछा। इतना पूछता है कि मत कहिए। तो भैया क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, सौर प्रकाश भी जरूरी है। तो थोड़ी नहीं सब मारेंगे, हम ऑल मार देंगे। क्या मार देंगे? ऑल टिक कर देंगे। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग, वर्ण का रंग कैसा होता है भैया? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। कुटपात किसमें पाई जाती है? तो अमीबा में पाई जाती है। अमीबा में कुटपात पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2016 में पूछा था। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान भैया रंध्र में होता है, जो छेदवा रहता है ओकरा में होता है। ठीक है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। जब प्रूफ करल गेल होगा ना बबू, तो बतावा जाता होगा का करल जाता है ना कि बबुआ क्लोरोफिल को घोलने के लिए पहले का किया जाता है कि अल्कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल घुल जाता है तब जाके पता चलता है कि भोजन बना कि ना बना। क्लोरोफिल रहेगा तो आपको भोजन पता नहीं चले कि है कि ना है, इसीलिए अल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सी है? तो छोटी आंत में बबुआ तीनों पूर्ण पाचन स्थान छोटी आंत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्लियर है? अगला सवाल है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने वाले पत्ती का रंग हो जाता है। 2018 में पूछा है। देखिए बबुआ, होता नीला है और थोड़ा थोड़ा काला भी होता है। तो इन दोनों मारवा है? नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो कौन सा मारेंगे? तो नीला होता है, नीला काला होता है। नीला काला दोनों होता है, थोड़ा नीला भी होता है थोड़ा काला भी होता है। तब दोनों ऑप्शन वाला मार देंगे। ठीक है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से प्रवाहित होता है भैया? तब पीत यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? 2019 में पूछा है। प्लाज्मोडियम जो होता है सब वो मलेरिया परजीवी होता है। कंपटीशन में भी सब सवाल पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण लिखा है बुआ, पोषण की कौन सी विधि? अरे भैया मृत जीवी, क्या बार 2 बार सवाल लिखा गया यार। देखिए 2019 में पूछा, पहले भी आपको बताया। अगला प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अरे भैया कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। और का एक क्वेश्चन देखिए 2019 और 20 में पूछा है। सभी हरे पौधे होते हैं तो कैसे होते हैं भैया? तो स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वसा का पाचन करता है। 2019 और 2020 में पूछा है। तो वसा, वसा मतलब होता है तेल, तेल मतलब लासा, लाइपेज, लाइपेज पचाता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 2019 और 20 में भैया द्वार कोश का जो होता है नैयरवा, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। क्लियर है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अरे भैया अमीबा में अंतर्ग्रहण, देखिए आपको 3 गो विधि बताया हो जिसमें एगो अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? 2020 में पूछा है। अरे भैया क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 2020 में पूछा है। कवक में, जंतु में, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण तो हरे पौधे में होता है।
दांत के सबसे ऊपरी सतह कहते हैं। ये वो देखिए इन मतलब अंदर होता है, लेकिन अंदर नहीं, उल्टी समझिए कि बाहरी। तो ईना में जो होता है दांत की सबसे ऊपरी सतह होती है। 2021 में पूछा था। क्लियर है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये बोकवा है छोटी आंत लेकिन है सबसे लंबा भाग भैया, सबसे बड़ा यही होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन, ये भोजन है यार, ये भोजन किस रूप में जमा रहती है। देखिए भैया कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज का ही रूप है ग्लूकोज। अगर वही रहता तो वही में से कोई एगो रहता तो मारते, या ग्लूकोज है तो ग्लूकोज मारेंगे। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से प्रवाहित होता है। तो भैया पीत रस या पीत कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। 2021 का ही सवाल है। ठीक है। उसके बाद सवाल है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो भाई अपेंडिक्स जो होता है ऐसा अवशेषी अंग होता है, कोई काम नहीं रहता। वो गाय भैंस में रहता है, जानवर में पचाता है, सेलुलोज को पचाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। भाई ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन का पचाने का काम करता है, प्रोटीन का पाचन का काम करता है। अगला सवाल मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का केवल पाचन होता है और किसी का पाचन नहीं होता है। सवाल है कि निम्न में कौन स्वपोषी है। निम्न में स्वपोषी कौन रहता है भैया, हरे पौधे स्वपोषित है। देखिए ये सब सवाल नहीं यार, इसमें से यही सब सवाल ज़्यादा आता है, उलट पुलट के आपको सवाल देगा। तो ऑब्जेक्टिव अभी तक में आपको देखे होंगे कि 30 को सवाल पूछा, क्या वो पूछा 30 को सवाल पूछा है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव देखते हैं कि सब्जेक्टिव कितने सवाल पूछा हुआ है, कब से कब लेकर के 2011 से लेकर के 2022 तक में। यह आप बनाइएगा और जो नहीं बनेगा हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र दर्शाइए। क्या मैं 2011 में पूछा था। दूसरा प्रश्न प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो 4 गो चीज़ मिलता है जरूरी होता है, कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में इसमें बताना है। अगला सवाल है कि अमीबा में पोषण की क्रिया विधि को चित्र के साथ समझाइए। अमीबा में जो पोषण होती है उसकी क्रिया विधि को चित्र के साथ देखिए 2014 2022 में पिछला साल ही पूछा है बहुत। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि पीठ क्या है। पीठ नहीं वो पीठ है, पीठ पीठ। मनुष्य के पाचन में इसकी क्या भूमिका है। पीठ पहले होता क्या है, मनुष्य में जो पाचन होती है इसकी क्या भूमिका होती है, अगर पीठ न रहता तो उससे क्या नुकसान होता। 2016 2022 में 21 में पूछा है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। अमाशय में जो अमाशय पेट होता है उसमें पाचन रस जो होती है उसका क्या भूमिका होती है। प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, वो यहाँ छूट गया है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रयोग द्वारा दर्शाइए। आप लोग वो 5 गो प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग पढ़े, कै गो प्रयोग, 5 गो प्रयोग पढ़े हैं। 4 कौन कौन, क्लोरोफिल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश के लिए, और 5वां ऑक्सीजन मुक्त होती है उसके लिए आप लोग। अगला प्रश्न है कोशिका के 4 कोशिकाओं का नाम लिखिए। ये है भगवान 9th क्लास का सवाल है, सेल के बारे में तो पढ़ना है 9th क्लास में। तो 4 कोशिकाओं का नाम बताइए। अरे भैया सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, सूत्र, केंद्र, केंद्रिकाएं, ये सब जितने होते हैं, कोशिका द्रव होता है, कि कोशिका झिल्ली होती है, ये सब कोशिकाओं का 4 कोशिकाओं का नाम लिखना है। 2017 में पूछा था। अगला प्रश्न कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। यानी विषम पोषी जो होता है पर पोषण होता है, उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इससे रासायनिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। जो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं से लिखना है और उसको प्रकाश संश्लेषण में व्यक्त करना है। कब पूछा था यार, तो देखिए ये 2018 में पूछा, 2020 के फर्स्ट सेटिंग और 2020 के सेकेंड सेटिंग में पूछा था। अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र जो होता है ना बउआ, मुख गुहा, आहार नाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, उस सब का चित्र खींचना है नाम के साथ साथ, एवं पाचन क्रिया का वर्णन भी करना है आपको। ये बउआ पूछा था 5 नंबर के, कब कब पूछा था, 2018 में पूछा था और 2019 में पूछा था। कि अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना। देखिए वो थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ हो गया होगा, उससे दिक्कत नहीं है, आप उसको ध्यान से बस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। जो पाचन करता है एंजाइम उस सबका क्या काम है। अरे भैया भोजन पचाने में इसको थोड़ा सा एंजाइम का नाम लिखे, उस क्या क्या पचाते उसके बारे में लिख दे। 2019 से पूछा था 2 नंबर के।
एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अभी ना बताएं कि 5 को प्रयोग पढ़ाना है जिसमें इसमें एगो पूछ रहा है ऑक्सीजन मुक्त होता है और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक है, ये प्रयोग द्वारा प्रूफ करना है आपको। 2020 से पूछा था 5 नंबर में। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होती है, जो दांत होता है कितने प्रकार की होती है, उसका नामांकन एवं कार्य लिखें। अरे वाह, क्या प्रश्न है यार। देखिए दांत 4 प्रकार की होती है, चारों का नाम लिखना है और उसका कार्य लिखना है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अमाशय में जो अम्ल पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाबू, उसकी क्या भूमिका है, 2021 में पूछा है ये। अगला प्रश्न कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस क्रिया को चित्र के साथ आपको वर्णन करना है, चित्र बनाइए। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्यों को लिखे। तो भैया बड़ी आंत में दीर्घरोम पाई जाती है, भोजन इस सबको अवशोषण करता है, उसके पूरा कार्यों को लिखना है। 2021 में ये सवाल पूछा था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल के एक स्वच्छ नामांकित चित्र बने। अरे भैया पहले भी सवाल पूछा था 2021 में। ये सब फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो है बउआ, ठीक ना। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए मनुष्य के आहार नाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना बउआ अभी तक पूछा है, इतना अभी तक आपको पूछा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। यानी देखे तो 18 को अभी तक सब्जेक्टिव पूछा है और ऑब्जेक्टिव आपको अभी तक जो पूछा है 30 गो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा है। देख रहे हैं यहाँ 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है और सब्जेक्टिव क्यों पूछा है, तो 18 गो सब्जेक्टिव पूछा है। आपको क्या करना है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव तो हम आपको उत्तर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कि सब्जेक्टिव को बनाइए और जो नहीं बनता कुछ वीडियो हम आप यूट्यूब पर अपलोड भी किए हैं, उसको ढूंढ के बना लीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं बनेगा आप हमको भेजिएगा, हम आपको क्या करेंगे उसका उत्तर भेजेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।